हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे हमें सॉल्यूशन निकालने हैं या सॉल्यूशन दिए हुए हैं तो इक्वेशंस के कैसे हमें चेक करना है कि वो कैसे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आज हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी होगी, ठीक है, टू वेरिएबल के अंदर, उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस रहेगा आज हमारा। तो आज हमारी एक्सरसाइज रहेगी 4.3। चलिए करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम लेक्चर आते रहें। जैसे यहाँ से हम लेक्चर डाल देंगे उसी टाइम आपके पास लेक्चर आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है फ्रेंड, चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन दी हुई है आपके पास x + y = 4। एक एक क्वेश्चन करवाती चलूंगी, सबके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बाकी के सारे आप खुद करेंगे। सबका जिसके 2-3 पार्ट होंगे उसका एक पार्ट करवा दूंगी, बाकी के खुद करेंगे। ठीक है, चलिए x + y = 4, इसका आपने ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्या मेथड बताया था मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का? पहले आप x को 0 पुट कर दीजिए, ऐसे करेंगे। चलिए 2 दिन सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे x को 0 पुट किया आपने। x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 4। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 4। अब y को 0, जब भी आपको ग्राफ बनाना हो ना, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो। ठीक है, अब y को 0 पुट कर, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब x को 1 पुट कर दीजिए, x को 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बस बहुत है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं ग्राफ। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, बताया था मैंने बहुत अच्छे से आपको। ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। 1 2 3 4 तक ही हमें ज़रूरत है और सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही हम लिख लेते हैं, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है फ्रेंड, देखिए x 0 है y 4 है, x 0 है y 4, x 0 इस एक्सिस पे x 0 होता है y पे, और y कितना है? 4 है। ये वाला पॉइंट बन गया। ओके, y 4 है, y 0 है, x 4 है। y कहाँ पे 0 होता है? x एक्सिस पे, और कितना है ये? 4। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और पॉइंट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वैसे इन्हीं से काम चल जाएगा। दो आपको एक फाइनल पॉइंट, एक दोनों ही फाइनल पॉइंट पता चल जाए तो आप उससे इक्वेशन बना सकते हैं। x1 है, y 3 है। x1 है, y कितना है? 3 है, यानी कि यहाँ से आएगा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट और भी निकालना चाहे तो और निकाल सकते हैं। x2 होगा तो y भी कितना होगा? 2 होगा, तो कहाँ पे आ जाएगा पॉइंट? यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर x3 होगा तो y कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, जितने पॉइंट निकालना चाहे आप उतने पॉइंट निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। x3 होगी तो y कितना होगा? 1 होगा। बस इसको ज्वाइन कर देना है आपने। ये हमारी क्या आ जाएगी? x + y = 4 का हमारा ग्राफ आ जाएगा। बस इतना ही आपने काम करना है, कुछ भी इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, टेकिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन प्लॉट द पॉइंट 0 4 पॉइंट्स के नाम कैसे लिखेंगे? क्या पॉइंट? ये इस पॉइंट का नाम क्या है हमारा? 0 4। इस पॉइंट का नाम क्या है? 4 0। इस पॉइंट का नाम क्या है? 3 1। इस पॉइंट का नाम क्या है? 2 2। और इस पॉइंट का नाम क्या है? 1 3। ये हमारे क्या है? सारे पॉइंट्स हैं। इस तरह से हमें प्लॉट करने हैं, इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। आई चीज़ समझ? चलिए बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या आता है। देखिए क्या है फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन में। गिव द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 14, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर। अब हमें नहीं पता कि लाइन की इक्वेशन क्या है, हमें ये पता है कि लाइन कहाँ से पास करती है। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 14, कहाँ से पास करती है? पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 14। तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे लाइन? कैसे भी निकाल लीजिए आप लाइन की इक्वेशन। 2 पॉइंट्स हैं यानी कि सेटिस्फाई करेंगे उसको, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या बना सकते हैं? ये x होता है, ये y होता है। यही बताया था ना मैंने, फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होता है? x का। सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है? y का होता है। तो x + y कितना आया? 2 + 16। तो x + y = कितना? 2 + 14 कितना है आपके पास? 16। बन गई एक इक्वेशन? बन गई या नहीं बन गई? बनी ना। अब इसको सेटिस्फाई करके देखो, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 14 रखो, 16 = 16। ऐसे हम इक्वेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट कुछ भी कर लीजिए।
x माइनस वाई करके देख लीजिए, x माइनस वाई करेंगे 2 माइनस 14 कितना आएगा -12। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू -12। ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, जितनी चाहे उतनी इक्वेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या रिलेशन है आपका, y है वो x का कितने टाइम है, 2 टाइम है या नहीं है, y x का, सॉरी 2 टाइम नहीं 7 टाइम, y x का 7 टाइम है या नहीं है। x अगर आपका पुट करके देख लीजिए, x अगर आपका 2 है तो y कितना है 14, हो रहा है ना सेटिस्फाई, हो रहा है ना सेटिस्फाई, ठीक है। तो यहाँ से y क्या आया आपका 7x, इस 7x को या y को उधर ले जाइए तो इक्वेशन एक और क्या बन जाएगी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। आप चाहे जितनी इक्वेशन बना सकते हैं, बस ये देख लीजिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है। हमें ये पता है ये x होता है ये y होता है, ये x होता है ये y होता है, तो x प्लस वाई कितना आया 16। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है -12 आ रहा है, तो x माइनस वाई कितना आ रहा है -12। हमें ये पता चल रहा है कि ये जो y है वो x का कितने टाइम है 7 टाइम है, 7 टाइम है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7x हमारा हो जाएगा। आई चीज़ें समझ में, ऐसे हमें क्वेश्चंस करने, ठीक है फ्रेंड। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है। If the point 3, 4 lies on the graph of the equation, एक लाइन दी हुई है आपको 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ये लाइन दी हुई है आपको, ठीक है। अगर इस पे 3 और 4 आपका पॉइंट लाई करता है, इफ 3, 4 लाई ऑन द इक्वेशन, अगर ये 3, 4 इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स आपकी एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है 4.3 में। जो क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे मैं डालती जाऊंगी बोर्ड पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 3, 4 लाई ऑन, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन में हम ग्राफ बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट उस ग्राफ में इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका क्या है, ये जैसे मैं रफली बना के दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और ये कहीं ना कहीं 3.4 यहाँ पे इसके ऊपर लाई कर रहा है। अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इट मीन्स ये इसको क्या करेगा, यहाँ से सेटिस्फाई करेगा, तो इट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, दोनों साइड सेम आएंगी, तो दिस इंप्लाइज 3, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। हमें तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो यहाँ पे पुट कीजिए 3 इंटू 4 a इंटू 3 प्लस 7, 3 इंटू 4 12, 3a प्लस 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5/3, कितनी आ गई a की वैल्यू आपके पास 5/3। वही सेम चीज़ है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है किसी भी इक्वेशन का, अननोन नंबर फाइंड आउट करना है, बस इसने थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि ये अगर इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है तो मतलब इसी इक्वेशन का कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन का क्या होगा सोल्यूशन होगा, बस लिखने का तरीका होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार क्या है, फटाफट से पढ़ देती हूँ स्टेटमेंट क्या है, देखिए। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rate 8, and for the subsequent distance, it is 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is y, write down the equation in the form of and draw the graph. देखिए क्या कह रहा है ये कि टैक्सी का किराया कितना है, टोटल फेयर कितना लग रहा है उसका 8 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। वो 8 रुपीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है उसने कि हर 1 किलोमीटर का चार्जेस, हर एक सब्सिक्वेंट यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना हम, उसका चार्जेस कितना लगेगा 5 रुपीज़ लगेगा, कितना लगेगा 5 रुपीज़। तो आपको बताना है कि टोटल कितना चार्जेस लग रहा है, ठीक है। उसकी आपने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या मान लेते हैं एक्स और वाई में हम मान लेंगे, तो एक्स और वाई में मान लेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना किलोमीटर, x किलोमीटर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया हमने x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर कितना है, मतलब टोटल किराया कितना लग रहा है y रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। अब टोटल किराया पहले किलोमीटर पे कितना लग रहा है, फर्स्ट किलोमीटर पे टोटल फेयर एट फर्स्ट किलोमीटर कितना लग रहा है
8 रुपीज़ लग रहा है। कितना रुपीज़ लग रहा है? 8 रुपीज़। अब सब्सिक्वेंट किलोमीटर कितना हो जाएगा यहाँ से, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब देखिए इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट किलोमीटर जैसे ही हमने कवर किया, टोटल किराया हमारा कितना लग रहा है? 8 रुपीज़ लग रहा है। और हर एक सब्सिक्वेंट किलोमीटर पे, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ दीजिए आप, फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ दीजिए, बाकी का डिस्टेंस कितना बचेगा? टोटल कितना डिस्टेंस था? x किलोमीटर था, तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना बचेगा? समझाती हूँ मैं आपको अभी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या है। ये x माइनस 1 किलोमीटर। देखिए मान लीजिए आपने 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है टोटल, तो 7 किलोमीटर में 7 किलोमीटर में अगर आप फर्स्ट किलोमीटर कवर करते हैं तो उसका चार्ज आपका 8 रुपीज़ लग रहा है। लेकिन अगर उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आप कवर करते, जैसे ही आप 2nd किलोमीटर, 3rd किलोमीटर, 4th किलोमीटर कवर करते जाते हैं तो आपका 5 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लगता जाता है। यानी कि पहले किलोमीटर पे तो 8 लगेगा ही लगेगा। समझ आई चीज़ें? नेक्स्ट किलोमीटर पे क्या लग जाएगा? नेक्स्ट 2nd किलोमीटर पे, तो 2nd किलोमीटर का सब्सिक्वेंट क्या है? 2 - 1, यानी कि नेक्स्ट 1 किलोमीटर पे कितना लगेगा? 5 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितना फेयर लग रहा है हमारा? देखा जाए तो कितना लग रहा है टोटल हमारा? 8 रुपीज़ लग रहा है। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट डिस्टेंस पे कितना लग रहा है हमारा? 5 रुपीज़। तो फेयर फॉर, दिया हो उसने, जो चीज़ें दी हुई है मैंने लिखी है, मैंने अपनी तरफ से कुछ और ऐड ऑन नहीं किया। फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, हर एक सब्सिक्वेंट डिस्टेंस पे कितने पैसे और ले रहा है वो? 5 रुपीज़ और ले रहा है। कितने ले रहा है? 5 रुपीज़। तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना था? x माइनस 1, तो कितना आ गया? 5 = x माइनस 1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। अब फेयर कितना है टोटल हमारा? कितना है फेयर टोटल? कितना है हमारा टोटल? y। कितना है टोटल? y। तो टोटल फेयर आपका क्या आ जाएगा? y। अब y फर्स्ट किलोमीटर पे कितना ले रहा है वो? फर्स्ट किलोमीटर पे कितना ले रहा है? 8 रुपीज़ ले रहा है। बाकी का कितना किलोमीटर बच गया? x माइनस 1 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितना किलोमीटर था? x किलोमीटर था ना। x किलोमीटर में पहले किलोमीटर का चार्ज तो वो 8 रुपये ले रहा है, सबसे ही ले रहा है। 8 रुपये वो सबसे ही ले रहा है। ठीक है, अब जो जितना किलोमीटर जाएगा उतना ही 5-5 रुपये बढ़ाता जाएगा। अब बाकी के कितने किलोमीटर बच गया? x माइनस 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर पे कितना ले रहा है? 5 रुपीज़। तो x माइनस 1 किलोमीटर पे कितना लेगा? 5 × x माइनस 1, तो प्लस 5 × x माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया? 8, यहाँ से 5x माइनस 8, तो 5। तो क्या है आपका यहाँ से? 5x + 3। तो इक्वेशन क्या आ गई? y = 5x + 3। y = 5x + 3। अब हमें इसका क्या बनाना है फ्रेंड्स? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। देखिए कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ। अब देखिए x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। x 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 3। y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। x को 1 पुट किया, या y को 0 पुट कर दीजिए। y को 0 पुट करेंगे नेगेटिव आएगा, कोई फायदा नहीं। x को 1 पुट कर दीजिए। x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 8। x को 2 पुट कर दीजिए। x को 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी? 13। ऐसे बनाते जाएंगे हम। तो हमारा ग्राफ क्या बनता जाएगा फ्रेंड? यहाँ से देखिए ग्राफ में हम इसको ये वाला रफ कर दूँ मैं? कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो आई गया आपको, और मैंने इसके सॉल्यूशन भी लिख लिए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ क्या बनेगा, फटाफट से देखिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 13 तक जा रहा है ना, थोड़ा छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे बॉक्स हमें, या फिर थोड़ा बड़ा ग्राफ बना देते हैं। y जा रहा है हमारा 13 तक, है ना y। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब ये सिर्फ कितने जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। लिख लेना आप पॉइंट। ठीक है, ये आ गया 13। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सारे के सारे पॉइंट्स हमने राइट कर दिए हैं। ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y। अब देखिए फ्रेंड्स, x 0 है तो y कितना है? 3। x 0 है, y कितना है? 3। यहाँ पे आया पॉइंट हमारा। ठीक है, x 1 है, y कितना है? 8। x 1 है, y कितना है? 8। यहाँ पे आया आपका पॉइंट। x 2 है, y कितना है? 13। x 2 है तो y कितना चला गया? यहाँ से 13 चला गया, ये वाला पॉइंट। बस अब ये जहाँ भी जाए इक्वेशन आपको कोई मतलब नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा किसका? y = 5x + 3 का हमारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, आपने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, इन पॉइंट्स के नाम आप लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? 0 3 0। x 0 है ना, x 0 है, सॉरी x 0 है, y 3 है, x 1 है, y 8 है, x 2 है, y कितना है? 13। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से ग्राफ हो जाएगा।
समझ आ रही है चीज़ें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है, क्योंकि हम इतने ईजी वे में कर रहे हैं तो ना समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। आपको ना कुछ ग्राफ बना के दिए हुए, मैं एक बार ग्राफ बना लेती हूँ। क्या है, दो में से एक क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, 1 -1 1 1 1 -1 1 ग्राफ बनाया हुआ है, एक ग्राफ बना लेते हैं पहले। यहाँ पे पॉइंट है 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ये आपके x के पॉइंट है, ये आपके y के, यहाँ -x के, ये y के। एक पॉइंट तो यहाँ पे लिया हुआ है इसने, एक पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे लिया हुआ है। ये वाला पॉइंट क्या है आपका, x यहाँ पे कितना है 1, y कितना है -1, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, आपकी बुक में है फ्रेंड ये। ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है। आपको बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी लाइन की। 4 इक्वेशन दी हुई है, देखिए लिखते हैं। y = x, सेकेंड क्या है x + y = 0, y = 2x, थर्ड क्या है 2 + 3y = 7x। इन चारों में से ये बोल रहा है कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, इन चारों में से कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। देखिए यहाँ से देखिए y = x है क्या x और y दोनों इक्वल है, 0 0 पे तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे x कितना है -1, यहाँ पे y कितना है 1, यहाँ पे x कितना है 1, यहाँ पे y कितना है -1, यानी कि ये तो कट गई, नहीं सेटिस्फाई कर रहे। पॉइंट पुट करके देख लीजिए, y कितना है -1, x कितना है 1, 1 तो -1 के इक्वल नहीं है। जो पॉइंट्स इसके ऊपर आने हैं वो पॉइंट यहाँ पुट कर दीजिए बस। अब देखिए x कितना है -1, y कितना है 1, सेटिस्फाई कर रहे हैं, सारे पॉइंट सेटिस्फाई करनी चाहिए, ध्यान रखना। 0 0 पुट करिए, 0 + 0 कर रहे हैं सेटिस्फाई। थर्ड पॉइंट x कितना है 1 और y कितना है -1, 1 - 1 फिर से कितना आ गया 0, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी आगे चेक भी करेंगे तो y = 2x आ रहा है, 2 तो कहीं भी नहीं आ रहा है, सारे कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं -1 1 0 0 1 -1 -2 2 ऐसे चलेंगे हमारे कोऑर्डिनेट। तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा हमारा, किसका ग्राफ है ये हमारा, x + y = 0। मतलब क्या है, आपने क्या चेक करना है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट दिए होंगे आपको, ग्राफ के अंदर जितने भी पॉइंट दिए होंगे वो सारे पॉइंट्स आपने हर एक इक्वेशन में रख के देखने हैं। जो इक्वेशन उन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर देगी, जो इक्वेशन उन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर देगी वो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, अदरवाइज तो लाइन की इक्वेशन नहीं होगी। आई चीज़ समझ में अच्छे से? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं इसकी क्या है। देखिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट क्या है इसकी, देखिए एक बार। इफ द वर्क डन by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Okay, express this in the form of an equation in 2 variable and draw the graph of the same for taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance is traveled by the body is 2 unit and 0 unit. देखिए क्या दिया हुआ है इक्वेशन के अंदर, क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, जो वर्क डन है आपका, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अगर वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो फिर आपने ग्राफ बनाना है, क्या ग्राफ बनेगा। और नेक्स्ट वो कह रहा है अगर फोर्स हमारा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं, अगर आपका कांस्टेंट फोर्स आपका 5 लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स जो आपने इसने बोला है ना कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया, वो इक्वल टू का साइन नहीं है, मैं समझाऊंगी अभी क्या है। तो इक्वल टू का साइन लगाने के लिए उसने कांस्टेंट ऐड कर दिया, वो कांस्टेंट क्या ऐड कर दिया, उसने फोर्स ऐड कर दिया। ठीक है, अब वो फोर्स ऐड करने से आपका क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू 5 टाइम डिस्टेंस। ठीक है, फिर वो कहता है अगर वो डिस्टेंस 0 किलोमीटर कवर करता है और 2 यूनिट कवर करता है तो फिर हमें बताना है कि उसका ग्राफ क्या बनेगा और उसका वर्क डन हमारा क्या आएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट वर्क डन विद द कांस्टेंट फोर्स, कितना मान लिया हमने, y। वर्क डन हमने क्या मान लिया, y यूनिट में दिया हुआ है, क्योंकि इसने कोई यूनिट नहीं दी इसलिए हमने यूनिट लगा दिया, y यूनिट। डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, कितना मान लिया हमने, x यूनिट। अब इसने बोला क्या है वो देखिए, जो वर्क डन है, पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। वर्क डन आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जब हम बात करते हैं हमारा किसके अंदर,
सिंपली प्रोपोर्शनलिटी के अंदर जब हम बात करते हैं इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट किसकी वे में आ जाती है हमारी, एज अ डिस्टेंस की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो ये हम आपके फिजिक्स में अच्छे से आ रहा है, साइंस में आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, उसको हम एज ए क्या अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को एज अ डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन, क्या बोला है इसने, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए उसने क्या बोला है, फोर्स कितना लग रहा है। अब ये वर्क डन तो y था और डिस्टेंस अपने क्या माना है x, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए उसने कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, कितना लगा दिया 5 यूनिट, कितना लगा दिया 5 यूनिट। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5x, यानी कि इक्वेशन क्या बन गई आपके पास 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका तो ग्राफ बनाएंगे हम, ग्राफ बाद में बनाएंगे, बट नेक्स्ट देखिए, अगर आपका डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस 2 यूनिट्स ट्रेवल किया है, तो वर्क डन देखिए यहाँ से y कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10, वर्क डन कितना आ जाएगा 10 यूनिट्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर डिस्टेंस आपने 0 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 5 इंटू 0 वर्क डन भी क्या आएगा 0 आएगा, वर्क डन भी क्या आएगा 0। आई चीज़ें समझ में कर लेंगे। ठीक है, अब इसका बनाते हैं ग्राफ। देखिए पहले इसका वैल्यू रख लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या क्या आएंगी एक्स वाई। अब देखिए फ्रेंड यहाँ से x 0 होगा तो y भी क्या होगा 0, x 1 होगा तो y कितना होगा 5, x 2 होगा तो y कितना होगा 10, ऐसे चलती जाएंगी हमारी वैल्यू। तो बना देते हैं, देखिए यहाँ से ये x है, ये y है, ये माइनस x है, ये माइनस y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, x 0 है तो y भी 0 है, तो 0 0 पॉइंट प्लॉट कर दिया। x 1 है y 5 है, 1 यहाँ पे x और y 5 का 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे, दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ आ गया। इस पॉइंट का नाम क्या है 1 5। x2 है y 10, x2 तो यहाँ पे और y 10 कहाँ पे 5 6 7 8 9 10, 10 आपका यहाँ पे, तो पॉइंट कॉमन कौन सा आ गया ये वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है 2 10। इनको आपने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी क्या आ गई फ्रेंड्स, क्या आ गया आपका ये इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका आपने ग्राफ भी बना दिया, इक्वेशन भी बना दी, इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिए, सारा काम हमने कर दिया। कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बस अभी आ जाएगी जल्दी से, देखिए क्या है। Yamini and Fatima, two students of the class 9th of a school, together contributed 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write the linear equation which satisfy the data and draw the graph of the same. कि दो लड़कियां हैं, फातिमा है और यामिनी है, दोनों की दोनों प्राइम मिनिस्टर फंड में अर्थक्वेक जो विक्टिम्स हैं उनके लिए कंट्रीब्यूट करती है। कितना कंट्रीब्यूट करती है 100 रुपीज़। तो हम मान लेते हैं कि यामिनी कितना कंट्रीब्यूट करती है, यामिनी का कंट्रीब्यूशन हम मान लेते कितना है x रुपीज़। फातिमा का कितना है y रुपीज़। दोनों मिलके कितना कंट्रीब्यूट करती हैं 100 रुपीज़। बस यही था, इतनी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन बन गई। इसका ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, बना दीजिए ग्राफ। एक्स वाई, एक्स 0 है तो y 100 है, y 0 है तो x 100 है। बाकी वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 50 50 बहुत सारी वैल्यू आएंगी, हमें जरूरत नहीं है, हमें ग्राफ इन दो वैल्यू से ही मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये x है, ये y है, ये माइनस x है, ये माइनस। मैंने 100 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट को मैंने क्या मान लिया 100 रुपीज़। 1 यूनिट को मैंने क्या मान लिया 100 रुपीज़। यहाँ से भी मैंने क्या मान लिया 100 रुपीज़। तो x 0 है, y कितना है 100, x 0 y कितना है 100, ये वाला पॉइंट। y 0 है, x कितना है 100, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट का नाम क्या है 100 0, इस पॉइंट का नाम क्या है 0 100। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का हमारा क्या हो गया ग्राफ हो गया। वेयर 1 यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज़। मैंने बताया था कि ग्राफ जब भी बनाते हैं आपने यूनिट ज़रूर मेज़र करनी है, कि जो आप अपने स्केल, जो आपने अपनी नोटबुक्स में या फिर आपके पास जो बुक है ग्राफ वाली जो बुक है, अगर उसके अंदर जो 1 यूनिट जो बॉक्स दिया होता है उसको आपने क्या मेंशन किया, मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ मेंशन किया है। ठीक है, आई चीज़ समझ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ एक बार फटाफट से, देखिए क्या है कि इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर इन फॉरनाइट, whereas in the country like India the temperature is measured in Celsius. Here is linear equation that converts the Fahrenheit into the Celsius. एक इक्वेशन है, देखिए क्या इक्वेशन है कि फारेनहाइट की है
सेल्सियस में कन्वर्ट करने की, 9/8 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, कि जो यूएसए है और जो कनाडा है वहाँ तो टेम्परेचर किस में मेज़र होता है, फ़ारेनहाइट में, और इंडिया में टेम्परेचर किस में मेज़र होता है, सेल्सियस में मेज़र होता है। और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 9/8 सेल्सियस प्लस 32। तो आपने इससे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस को किस में मान लेना है, इसमें देखिए फर्स्ट क्या बोला, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट द सेल्सियस ऑफ एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर द वाई एक्सिस। आपने एक्स एक्सिस किसको माना है, सेल्सियस को माना है, और वाई एक्सिस किसको माना है, फ़ारेनहाइट को माना है। फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस माना है, तो इसका ग्राफ बनाइए पहले। तो एक्स एक्सिस माना है सेल्सियस को, वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी देंगे, यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि वी ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस, वी ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस, वी ड्रॉ द एक्स एक्सिस फॉर सेल्सियस एंड वाई एक्सिस फॉर फ़ारेनहाइट। कर लिया हमने ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ से हम क्या बनाएंगे, पहले तो टेबल बनानी पड़ेगी हमें, वही सेम प्रोसेस, एक्स वाई। अब आप जब एक्स वाई, एक्स किसके लिए है, इक्वेशन बना दीजिए इसको, एक्स किसके लिए माना है आपने, एक्स किसके लिए माना है, सेल्सियस के लिए। तो यानी कि वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 9/8 एक्स प्लस 32। आपने बोला है ना एक्स एक्सिस को ये माना है, वाई एक्सिस को आपने ये माना है, तो लिखना पड़ेगा ना। अब एक्स 0 है, एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 32। एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 32। और यहाँ पे एक्स और क्या रख सकते हैं, एक्स जिस पे कट रहा है वही रख दीजिए, एक्स को 40 रख दीजिए, 40 रख दीजिए। एक्स को आप 40 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 9/8 इंटू 40 प्लस 32, ये क्या आ गया 5, 45 प्लस 32 आपके पास कितना आ गया, 87। कितना आ गया आपके पास, 87 आपके पास आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसको 30 रखें, अगर हम इसको 30 रखें, हमारा क्वेश्चन में क्या चल रहा है, देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन क्या दिया पहले वो देखिए, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो इंडिया में जो टेम्परेचर है वो तो सेल्सियस में मानते हैं हम, ठीक है, और जो यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर है उसको हमने किस में मानते हैं, फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि ग्राफ बनाइए, और ग्राफ पे जो एक्स एक्सिस है वो तो किसके लिए यूज़ की, सेल्सियस के लिए यूज़ की, और जो वाई एक्सिस है वो किसके लिए यूज़ कीजिए, फ़ारेनहाइट के लिए यूज़ की। ठीक है फ्रेंड, अब यानी कि हमें एक्स एक्सिस के अगर इसको कन्वर्ट करें हम एक्स वाई में, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32, क्योंकि हमने एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, एक्स को 0 पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 32। अब एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, 5, एक्स क्योंकि 5 से 5 कट हो जाएगा, एक्स को 5 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 और 32 हमारा कितना हो जाएगा, 41। कितना हो जाएगा, 41। अब 10 पुट कर देंगे हम, एक्स को हम 10 पुट करेंगे, यहाँ पे करके देख लीजिए, करिए, 5 2 जा 9, 18 और 32 हमारा कितना हो गया यहाँ से 50। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारी, 50। ऐसे करते जाएंगे हमारी वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, तो ग्राफ बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 0 32 हम बना लेते हैं, यहाँ पे 10 10 का बना लेते हैं, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, 10 20 30 40 एंड 50। अब देखिए एक्स 0 है तो वाई कितना है, 32। 32 कुछ यहाँ होगा ना, कुछ यहाँ से होगा, यहाँ पे हो गया हमारा। ठीक है, एक्स 5 है तो वाई कितना है, 41। अब 5 तो यहाँ पे आएगा ना 10 के बीच में, और वाई कितना है, 41। 41 कुछ यहाँ पे होगा है ना, तो ये आ गया हमारा पॉइंट यहाँ से, आई समझ। एक्स 10 है तो वाई कितना है, 50। एक्स 10 यहाँ पे और वाई कितना है, 50 यहाँ पे आ गया। तो बस इसका ग्राफ आपका क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32 डिग्री, बन गया हमारा ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो यानी कि सेल्सियस की वैल्यू रखनी है, कितनी रखनी है, 30 रखनी है। तो फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा, देखिए लिखिए 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 जा 54 32, कितना आ गया आपके पास, 86। किस में आया, 86। फ़ारेनहाइट कितना आया आपका, 86। इसको लिखेंगे कैसे, टेम्परेचर को तो ऐसे लिखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में लिखना है तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा टेम्परेचर 95 है, अगर टेम्परेचर हमारा 95 है फ़ारेनहाइट में, किस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 95,
तो हमें फाइंड आउट करना है सेल्सियस के अंदर। किसके अंदर? सेल्सियस। 32 को इधर लेके आएंगे तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस। 92 माइनस 32 हमारा कितना हो जाएगा? 63 इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस। 9 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा? 7, और 5 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी आई? 35 डिग्री सेल्सियस। आई चीज़ें समझ में? एक बार सेल्सियस की वैल्यू रख देंगे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी, फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, हमने निकाल रखा है, देखिए अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना आया था आपका? कितना आया था? 32 डिग्री सेल्सियस आया था, नहीं आया था? आया था ना आपका 32 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर आपका फ़ारेनहाइट में 0 हो जाए, अगर आपका फ़ारेनहाइट में 0 हो जाए, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाए, फ़ारेनहाइट में 0 हो जाए, तो हमारा क्या होगा टेम्परेचर? देखिए यहाँ से फ़ारेनहाइट में 0 कर दीजिए, 0 इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब ये 32 कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस। 32 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? क्या आ जाएगा? 5 2 10, 5 3 15 और 16। तो सेल्सियस में हमारा क्या आया? 160/9। तो कितना आया? और नेगेटिव साइन भी आया साथ में। तो ये हमारा किसके अंदर आ गया? यहाँ से सेल्सियस। और सेल्सियस में कैसे लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कैसे लिखते हैं हम? फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में F लिखते हैं और सेल्सियस में क्या लिखते हैं? C लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, जो इसने बोला है वो रखते जाओ, हमें बस वैल्यू रखी है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। सेल्सियस में बोला है सेल्सियस में वैल्यू रख दी है, फ़ारेनहाइट में बोला है हमने फ़ारेनहाइट में वैल्यू रख दी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज इट येस एंड फाइंड इट। ये बोल रहा है कि क्या ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस में भी इक्वल और फ़ारेनहाइट में भी इक्वल हो। देखिए ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, करके देखें, एक बार करके देखते हैं। चलिए यहाँ से कुछ करके देखते हैं। मान लीजिए आप फ़ारेनहाइट को पुट कर देते हैं -40। क्या पुट कर देते हैं फ़ारेनहाइट को? -40। देखते हैं क्या सेल्सियस भी -40 आता है। यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे ना, आपको ग्राफ में पता चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप तो प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे, नोटबुक पे बनाएंगे, तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपके एक्स और वाई इक्वल आ जाएंगे वो आपका पॉइंट होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम तो पुट करके देखना पड़ेगा। -40 9/5 सेल्सियस को भी -40 पुट करके दे, दोनों साइड से अगर इक्वल आया ना तो हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, -40 प्लस 32, तो -40 यहाँ से कितना आ गया? 8। तो यहाँ से क्या आया आपका? -72 प्लस 32। -40 इज इक्वल टू -40 आ गया, बिल्कुल आ गया। सेल्सियस भी हमने -40 लिया था, फ़ारेनहाइट भी हमने -40 लिया था, और दोनों साइड से इक्वेशन क्या हो रही है हमारी? सेटिस्फाई हो रही है। तो इट मीन्स ये हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा कि कैसे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, एक्स एक्सिस को क्या मानना है, वाई एक्सिस को क्या मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी मुझे बताना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों की तरह उन लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।